आप क्या सोचते हैं? जब लोग बधिरजनों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और भविष्य में उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा और इसी प्रकार जीवन भर वे बाधाओं को झेलते रहेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। बाधाओं को तोड़ने के लिए कई रास्ते होते हैं जिनकी मदद से चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। बधिरजनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सांकेतिक भाषा, जिसकी मदद से उनका विकास हो सकता है। यदि आप बधिर बच्चों के शिक्षक हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए आपको सांकेतिक भाषा का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे उन्हें सुगम्यता प्राप्त हो और उनका शिक्षा में विकास हो सके। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि बधिरजनों के जीवन में केवल बाधाएं ही रहेंगी। क्या यह सच है कि सांकेतिक भाषा बधिरजनों के लिए महत्वपूर्ण होती है? जी हाँ, सांकेतिक भाषा बहुमूल्य है क्योंकि इसकी मदद से बधिरजनों का शिक्षा में विकास होता है और उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह बधिरजनों का अधिकार है। बच्चों, ये क्या है? सर, ये है लायन। LION। सर, मुझे समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बच्चों। मैं हूँ एक बधिर शिक्षक। मैं अपनी कक्षा में बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता हूँ। इसकी सहायता से बच्चे आसानी से सारी बातें समझ जाते हैं। बच्चों, इस पाठ का विषय है एक बड़ा गाजर। आप सभी यहाँ देख रहे हैं। हेलो, मैं श्रवण हूँ या बधिर? मैं एक श्रवण शिक्षक हूँ। मैं अपनी कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर बच्चों को पढ़ाता हूँ और मेरा मानना है कि बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग जरूर होना चाहिए। इस किताब में बहुत कुछ सीखने को है। यह बहुत गर्व की बात है कि भारत की पहली बधिर महिला सौदामिनी पेठे ने LLB की पढ़ाई पूरी की। वह हमेशा बधिरजनों के अधिकारों के लिए खड़ी रही और हर स्थिति में बधिरजनों का समर्थन किया। वह एक सशक्त कार्यकर्ता थी, परंतु अत्यंत दुख की बात है कि कुछ महीने पहले उनका निधन हो गया, पर वह हमेशा हमें याद रहेंगी। वह हमारी रोल मॉडल है। मैं भी उनकी तरह मेहनत करूंगी। आप सभी जानते होंगे डॉक्टर मदन वशिष्ठ जी को, जो भारत में बधिरजनों के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ये पहले बधिर व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा में शोध कार्य शुरू किया। वह हमेशा बधिर समुदाय और संगठनों में शामिल होते रहते और बधिर नेताओं को समर्थन और प्रोत्साहन देते रहते। उनकी शैक्षणिक योग्यता में उन्होंने PhD की उपाधि भी प्राप्त की है। फिलहाल वह अमेरिका में रह रहे हैं। इनके अलावा आप जानते होंगे शिवाजी पांडा जी को, जो बधिरजनों के एक महान नेता हैं। यह भारत के पहले बधिर शिक्षक हैं जिन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा में पहला औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाया और पेश किया था। उन्होंने भारत के विभिन्न केंद्रों में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेकों बार भारतीय सांकेतिक भाषा पर व्याख्यान दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने PhD की पढ़ाई भी पूर्ण कर ली है। वे हम सभी के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय सांकेतिक भाषा कितनी बहुमूल्य है। जी हाँ, सांकेतिक भाषा महत्वपूर्ण है।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि यह खेल आसान नहीं है, यह काफी मुश्किल है। क्या आप जानते हैं स्वाति जांगिड को, जो भारत की एक सुप्रसिद्ध शतरंज की खिलाड़ी है, जिन्होंने केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके साथ ही इन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिलहाल वह भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षक के रूप में कार्य कर रही है और साथ ही शतरंज की प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती हैं। एक महिला होने के नाते यह इतनी मेहनती हैं और यह सब कुछ कर रही हैं। वह मेरी रोल मॉडल है। मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। हेलो, क्या आप जानते हैं एक प्रसिद्ध खिलाड़ी को जिनका नाम विजेंद्र खटाना है? ये जूडो के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों उपलब्धियां हासिल की है और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। वह अभी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और साथ ही छात्रों को जूडो प्रशिक्षण भी देते हैं। वह दोनों कामों को पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं। मैं भी उनसे सीखूंगा और मेहनत करूंगा। ये मैंने छक्का मारा। क्या आप जानते हैं आकाश सिंह एक मशहूर और बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस खेल में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों उपलब्धियां हासिल की है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। वह हमारे रोल मॉडल है। अगर वो यह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हेलो, अभिव्यक्ति का अधिकार हर किसी के लिए एक मानव अधिकार है और बधिर लोगों के लिए सांकेतिक भाषा सुगम्यता प्राप्त करने का माध्यम है। इसलिए भारतीय सांकेतिक भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सांकेतिक भाषा को बढ़ावा दें। हेलो, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह और सांकेतिक भाषा दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी हमेशा एकजुट रहें और खुश रहें।